आज की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दिल्ली की मशहूर महिला पत्रकार को बीच चौराहे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना ने पूरे भारत को दहला दिया था। आप यकीन मानिए, जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल एक्सप्रेस। यह कहानी है दिल्ली की, जहां 30 सितंबर 2008 की रात हेडलाइंस टुडे टीवी की मशहूर पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मालेरगांव बम धमाकों की खबर पर हेडलाइंस टुडे ऑफिस में 3 से रात 12 बजे की शिफ्ट में काम कर रही थी। पर काम करते करते रात के 3 बज जाते हैं। उसके बाद सौम्या अपने घर जाने के लिए निकलती है। सौम्या ऑफिस के चौथे फ्लोर से लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आती है। बाहर पार्किंग में सौम्या की गाड़ी खड़ी थी। सौम्या गाड़ी की ओर जा रही थी, तभी स्टॉल वाला उसे आवाज देता है, क्योंकि सौम्या ने रात 12 बजे स्टॉल से कॉफी ली थी। उस वक्त उसके पास छुट्टे रुपए नहीं थे, तो सौम्या ने कहा आते वक्त दे दूंगी। वह कॉफी के रुपए देने के बाद पार्किंग में जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकलती है। पर थोड़ी ही दूर जाकर अपने ऑफिस के सामने ही गाड़ी को रोक देती है, क्योंकि गाड़ी के शीशे पर धूल जमी हुई थी। सौम्या नीचे उतरकर धूल साफ कर देती है और फिर से गाड़ी में बैठकर ऑफिस से निकल जाती है। मारुति जैन कार खुद सौम्या ड्राइव कर रही थी। सौम्या का घर वसंत कुंज में था, जहां पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय लगता है। करीब 3:15 पर सौम्या के पिता M.K. विश्वनाथन ने सौम्या के फोन पर कॉल किया। उस वक्त सौम्या चाणक्यपुरी में थी। पिता को उम्मीद थी 15-20 मिनट में बेटी घर आ जाएगी, लेकिन इस फोन करने के 7 मिनट बाद एक अनहोनी घटना घट जाती है। कुछ लोग डिवाइडर के पास खड़े थे और उनमें से एक पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस फौरन पहुंचती है और देखती है कि एक सफेद रंग की जैन कार डिवाइडर से टकराकर उल्टी पड़ी हुई है और उस कार में एक अकेली लड़की थी, जिसके सर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून बह गया था। ड्राइवर साइड की खिड़की का कांच भी पूरी तरीके से टूट चुका था। अब पुलिस उसे नजदीकी ट्रॉमा सेंटर लेकर जाती है, लेकिन वहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि ये लड़की कौन है। गाड़ी, मोबाइल और आईडी से पता चलता है कि यह हेडलाइंस टुडे टीवी की मशहूर पत्रकार सौम्या है। इधर सौम्या के पिता बेटी के घर न आने पर उसे लगातार फोन करते रहे, लेकिन फोन पिकअप नहीं हुआ। सुबह 4 बजे एक पुलिस वाले ने फोन कॉल उठाया और सारी घटना के बारे में बताया। अब तक सभी को यही लग रहा था कि यह रोड एक्सीडेंट का मामला है। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुबह 11 बजे के करीब सौम्या का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पूरा केस पलट जाता है। खबर मिलती है कि सौम्या की मौत सर में गोली लगने की वजह से हुई थी और यह गोली देसी कट्टे से चलाई गई थी। 30 सितंबर 2008 को वसंत कुंज थाने में FIR नंबर 481 के तहत मर्डर केस का मामला दर्ज किया जाता है। अब मामले की जांच शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस सौम्या के ऑफिस से शुरू करती है कि सौम्या से आखिरी बार कौन मिला था, उसकी रात में किस से बात हुई थी और उसका दोस्त कौन कौन था। पर इससे कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस ऑफिस और लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे की वीडियो को खंगालने में लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि सौम्या 3:02 पर लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची थी। सौम्या के जाने के बाद पार्किंग से अगली गाड़ी 30 मिनट के बाद निकली थी। इसका मतलब यह हुआ कि ऑफिस से उसका पीछा किसी ने नहीं किया था। पुलिस इस केस की जांच हर एंगल से करती है, पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है जिससे वो इस केस की गुत्थी को सुलझा सके। और यह मीडिया और एक लड़की का केस था, जिसकी बदौलत पुलिस पर इसका प्रेशर बहुत था। अब पुलिस इस केस की जांच 4 अलग अलग एंगल से करने वाली थी, जिसमें रोड रेंज, छेड़छाड़, लूटपाट और पुरानी रंजिश के 4 एंगल से पुलिस ने जांच की। अब धीरे धीरे सितंबर 2008 से मार्च 2009 आ जाता है और अचानक यह केस एक इत्तेफाक से खुलता है। दरअसल जिगिसा घोष नाम की एक लड़की जो कॉल सेंटर में काम करती थी, उसका 17 मार्च 2009 को ठीक उसी जगह है जिस जगह सौम्या का कत्ल हुआ था, उसका भी मर्डर हो जाता है। पुलिस इस मर्डर की जांच कर रही थी, तभी पुलिस ने उस रूट पर एक वेगनार गाड़ी को पकड़ी, जिसमें मदनगिर में रहने वाला रवि कपूर, लाडो सराय का अमित शुक्ला, मसूदपुर का बलजीत मलिक और मुनीरका में रहने वाला अजय बेगा, कुल 4 लोग थे और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन पुलिस ने सख्ती की तो उनमें से 1-2 लड़के टूट गए और उन्होंने बताया कि हम रात में अकेले व्यक्ति की तलाश में इधर उधर आते जाते रहते हैं। जो भी हमें अकेला मिलता है उसे हम लूट कर निकल जाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जिगिसा घोष का कत्ल हमने ही किया है और पुलिस ने उनसे एक देसी कट्टा भी बरामद किया, जिससे उन्होंने गोली मारी थी। फिर पुलिस को लगा कि इनका यह एक केस तो नहीं हो सकता, इन्होंने और भी वारदात को अंजाम दिया है और फिर से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 30 सितंबर
2008 को भी उन्होंने यही एक लड़की को गोली मारकर मौत की नींद सुलाया था। हमें नहीं मालूम था कि वो लड़की कौन है, पर बाद में हमें न्यूज के माध्यम से पता चला कि वह एक पत्रकार थी। फिर पुलिस ने उसे मारने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात में हम इसी तरह से घूम रहे थे तो हमें एक सफेद रंग की जैन कार धीमी गति से चलती दिखी, क्योंकि वो हमेशा कार धीमी गति से चलाती थी। तो हमने सोचा इसे लूटना आसान रहेगा। हमने उसे ओवरटेक किया, पर उसने हमें देखकर कार को तेज गति से भगाया तो हमें गुस्सा आ गया और उसे डराने के लिए हमने फायर किया। पहली गोली गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगी थी, फिर हमने दूसरी गोली चलाई जो सौम्या के सर पर जाकर लगी। गोली लगने की वजह से सौम्या ने अपना कंट्रोल खो दिया। गाड़ी सीधे जाकर डिवाइडर से लगी और उल्ट गई। हम पूरी तरीके से घबरा चुके थे तो हम बिना लूटपाट किए वहां से बच निकले। इस प्रकार 6 महीने के बाद पता चला कि सौम्या को लूटपाट के कारण मारा गया था और उन 4 लड़कों की निशानदेही पर 5वें लड़के को भी दबोचा गया, जिसका नाम अजय सेठी था। इस पर चोरी किए गए सामान को रखने का आरोप था। जिगिस्या और सौम्या इन दोनों के कत्ल का मुकदमा इन 5 लोगों पर चला। जिगिस्या केस में लोअर कोर्ट ने पहले फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। सौम्या के केस में 15 साल बाद यानी 2023 में दिल्ली कोर्ट ने 4 लोगों को उम्र कैद और अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई। इस कहानी ने जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।